नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में। हार्ट प्रॉब्लम्स की यानी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है जो हमारे ब्लड में होता है और ये हमारी आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिससे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। ये जो ब्लॉकेज होती है ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों की वजह से ही होती है। पहले हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है जो हमारी आर्टरीज में जाके जम जाता है, जो हमारे ब्लड में होता है। अब ये हमारे ब्लड में कहाँ से आता है? ये हमारे ब्लड में दो तरह से आता है। पहला, ये हमारे लीवर में बनता है। दूसरा, ये हमारे खाने पीने से आता है। किस तरह के खाने पीने से आता है? दुनिया में कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक ही तरह के खाने से आता है और वो है एनिमल फूड। एनिमल फूड यानी जो भी हम किसी भी जानवर को मारकर खाते हैं, वो मीट है, फिश है, मटन है, चिकन है, हैम, वॉटेवर, कोई भी जानवर को मार के खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि उन कंट्रीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है। अमेरिका में इतनी अवेयरनेस है फिर भी वहाँ पे हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे लोग मीट, चिकन, मटन, नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। हार्ट के पेशेंट को हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई वो बाहर से बंद करें, क्योंकि अगर वो बंद नहीं करते हैं तो ब्लॉकेज होगी और अगर ब्लॉकेज बढ़ेगी तो एक दिन वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़रूर करेगी। और दूसरा है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, दूध भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे कि आपका घी, बटर, पनीर, चीज़, रबड़ी, छेना, ये जो भी कुछ है जो दूध से बना हुआ है, इन सभी में कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन दूध की एक ब्यूटी होती है कि हम दूध को जब उबाल कर ठंडा कर लेते हैं तो उसके ऊपर मलाई की एक लेयर जम जाती है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसको ठंडा करके हम इस मलाई को निकाल सकते हैं। हम उसको फिर से उबालें और फिर से ठंडा करके उस मलाई को निकाल लें। तो इस प्रोसेस को अगर हम 2 से 3 बार कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क हार्ट के पेशेंट के लिए, यानी जिसको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, वो डबल टोन मिल्क ले सकता है। वो 200 ग्राम तक दिन में अलाउड है उसके लिए। और अगर आप स्किम्ड मिल्क लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अब हम समझेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का फैट होता है। जो भी हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम बटर यूज़ कर रहे हैं, इन सभी से ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं। पर इन ट्राइग्लिसराइड्स का सिर्फ यही सोर्स नहीं होता, इसका एक मेन सोर्स भी होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी जो भी हम मैदा यूज़ कर रहे हैं, जो हम सिंपल कार्ब यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैदा यूज़ कर रहे हैं, जो शुगर हम यूज़ कर रहे हैं, उन सभी में ट्राइग्लिसराइड्स होता है। वो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हमारी फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा हमारी बॉडी के लिए ख़राब होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए सही भी होते हैं, पर इन राइट अमाउंट, अगर हम सही अनुपात में इसको रखते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो वो इनको यूज़ करते हैं। तो लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में, ब्लड में डिपॉजिट हो रहे हैं तो फिर ये आपको एक ना एक दिन हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क खड़ा करते हैं। तो आप ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल में कंफ्यूज ना हो। कोलेस्ट्रॉल वो है जो हमारे लीवर में बन रहा है और दूसरा हम एनिमल फूड से ले रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड वो है जो भी हम कार्बोहाइड्रेट से, यानी सिंपल कार्ब से ले रहे हैं, और जो भी हम ऑयल या बटर यूज़ करते हैं उससे हमें ट्राइग्लिसराइड मिलता है। ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये ज़्यादातर हम मेनली बाहर से ही इसका सोर्स होता है। इन्हीं सब चीज़ों से हम ट्राइग्लिसराइड लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी के लिए टेररिस्ट का काम करते हैं। हाँ जी, अगर ये आपकी बॉडी में हैं तो ये टेररिस्ट का काम करते हैं, पर ये अकेले नहीं होते हैं, इनके 6 टीम मेंबर्स होते हैं टोटल। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के अलावा HDL, LDL, VLDL एंड कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी नॉर्मल रेंज 130 mg पर डेसीलीटर से 250 mg पर डेसीलीटर तक होती है।
पर ये आपको 130 mg पर डेसीलीटर तक रखना है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तभी आप सेफ रहेंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 130 mg पर डेसीलीटर तक रहता है। ट्राइग्लिसराइड्स ये आपको 100 से नीचे रखना है, तभी आप सेफ रहेंगे और आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क नहीं रहेगा। HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते होंगे, आपने सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल। पर ये गुड कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? ये जाता है और ब्लॉकेज में जाता है और ब्लॉकेज को विड्रॉ करके लेके आता है, यानी कि ये ब्लॉकेज को कम करने का काम करता है। तो क्या ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो मार्केट में मिलता है? नहीं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल ये मार्केट में नहीं मिलता, ये किसी फूड में भी नहीं मिलता। तो हम कैसे लेंगे, कैसे हम HDL को बढ़ाएंगे अपने? HDL आपका बढ़ता है अगर आप रोज़ पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, आप स्ट्रेस कम करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका HDL जो है वो बढ़ने लगता है। ये आपको किसी फूड में नहीं मिलेगा। आप ये सब कुछ करते हैं तो आपका HDL जो है वो बढ़ने लगता है और HDL बढ़ेगा तो वो आपकी ब्लॉकेज को कम करेगा। उसके बाद है LDL। LDL जो है वो उसको भी हम बैड कोलेस्ट्रॉल में ही कंसीडर करते हैं, पर LDL इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि LDL तभी बढ़ता है जब आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का सोर्स आप बाहर से बंद कर देते हैं तो LDL अपने आप जो है वो कम होने लग जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है आपका कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो। ये आपका होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल से आपका HDL 25% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 100 है तो आपका 25 से ज़्यादा होना चाहिए HDL। ये अगर आप इस अनुपात में रखेंगे इसको तो आप सेफ रहेंगे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क नहीं रहेगा। तो आपको ये इस तरह से रखने की ज़रूरत है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करना है और HDL को बढ़ाना है। ये देखिए आपने लिपिड प्रोफाइल, अब आपको लिपिड प्रोफाइल समझ में आ गई होगी। ये 6 रीजंस थे लिपिड प्रोफाइल के। इसके अलावा 6 और हैं जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो ये कहते हैं कि हम ब्लॉकेज नहीं बनाएंगे पर ब्लॉकेज बनाने की स्पीड बढ़ा देंगे, आपकी हेल्प करेंगे ब्लॉकेज बनाने की स्पीड में। तो आइए इन 6 लोगों से भी मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है हाई BP, दूसरा है हाई शुगर, तीसरा है स्मोकिंग या टोबैको, चौथा है अल्कोहल, पांचवा है ओबेसिटी यानी मोटापा और नंबर 6 पे है स्ट्रेस। तो ये आपका ब्लॉकेज नहीं बनाते पर ये ब्लॉकेज बनाने की स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपकी ब्लॉकेज बनने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो जो हार्ट अटैक आपको आ जाना था वो 2 साल पहले आ जाएगा। जैसे कि अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप टोबैको लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपको मोटापा है, ओबेसिटी है, तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपको अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है। तो हमें इन 6 को कंट्रोल करके रखना है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, शुगर आपको 100 and 140 लाना है, आपको स्ट्रेस को कम करना है, आपको मोटापे को कम करना है, आपको अल्कोहल लेते हैं तो उसको बिल्कुल बंद करना है, स्मोकिंग को बंद करना है, टोबैको को बंद करना है, यानी इन सभी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। और स्ट्रेस ये तो सबसे बड़ा मास्टर होता है, ये इन सभी 6 का लीडर होता है। तो स्ट्रेस यानी कि आपको मेंटल वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है आपको, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रेस के साथ साथ आपका BP भी बढ़ेगा, आपकी शुगर भी बढ़ेगी, अल्कोहल भी बढ़ेगा, स्मोकिंग भी बढ़ेगी, खाने पे से आपका कंट्रोल भी ख़त्म होगा। तो स्ट्रेस इन सभी का लीडर होता है। तो मुझसे कोई पूछे कि हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो मैं कहूँगी स्ट्रेस। तो आप स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखें, स्ट्रेस मैनेज करें। अभी तक आपने देखा ये 6 रीजंस थे जो आपकी ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं। अब मैं बताऊंगी ऐसे 4 लोग जो ब्लॉकेज को कम करने का काम करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं आपके ब्लॉकेज को कम करने में। जिसमें सबसे पहला है योगा। योगा अगर आप करते हैं तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड कम हो जाती है। दूसरा है फाइबर। फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, तो फाइबर भी आपकी ब्लॉकेज की स्पीड को कम कर देता है। तीसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E, ये तीनों मेन सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। ये आपकी ब्लॉकेज को कम करता है।
और चौथा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे ज़रूरी है वॉक, यानी कि पैदल चलना। पैदल चलने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। और अगर आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो आप डेली 35 से 40 मिनट की वॉक ज़रूर करें। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए ये थे जो आपकी ब्लॉकेज को कम करने में आपको हेल्प करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को आप कम रखें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप अगर एनिमल फूड नहीं लेते हैं फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो जेनेटिक है, यानी आपकी लीवर में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए आपको ऑयल लेस कुकिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो आप नट्स, सीड्स, इन सभी की इंटेक भी बंद करें, साथ साथ ऑयल की इंटेक को बिल्कुल बंद करें, क्योंकि इन सभी में फैट होता है और वो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। तो इस तरह से अगर आप इन सभी चीज़ों को लागू करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आपका ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी, आपको हार्ट की बीमारी का रिस्क ख़त्म होता है। कोलेस्ट्रॉल किसी भी प्लांट बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो आप प्लांट बेस्ड फूड लें, वो पूरी तरह आपके लिए सेफ़ होता है। एनिमल फूड ना लें क्योंकि उन सभी में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम को, इस एस्पेक्ट को समझने में अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जनहित में शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।